हे डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है आपके जीनोम को रेडी करने के लिए, या फिर बोलो डीएनए सीक्वेंस को समझने के लिए हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पढ़ेंगे, जो इंटरनेशनली मॉडिफाइड है, या फिर आप बोलो इंटरनेशनली ये जीनोम तैयार है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसलेशन। नाउ ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन बहुत ईजिली एक्सप्लेन करूंगी ताकि नेक्स्ट टाइम पे आप कोई मिस ना करे, बोले ना, इजीली आप इसको कर लेंगे। चलो देखते हैं। हाँ, दिस इज अ 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम कि ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हमारे लिए पर्सनल टीचर हो, पर्सनल मेंटर हो, उसके लिए हम क्या लाए हैं, आपका 1-to-1 स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम। कॉस्ट बहुत कम है, 399 497 समथिंग ऐसा कुछ वो है। डिपेंड ऑन द क्राइटेरिया, लाइक आपको 12th की प्रिपरेशन करना है, 11th की प्रिपरेशन करना है, या फिर नीट ही, या फिर जेई, वॉट एवर, उस हिसाब से ये आपको पर्सनल गाइडेंस देते हैं। चलो, फर्स्ट वी विल स्टार्ट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। व्हाट डू मीन बाय जीनोम? पहले तो जीनोम को समझो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का पूरा डीएनए, दैट इज व्हाट जीनोम। कंप्लीट डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल मेरा जीनोम, तो मेरा पूरा कंप्लीट जीन या फिर बोलो कंप्लीट डीएनए, जिसमें नॉन कोडिंग भी रहेगा और आपके कोडिंग के भी जीन्स जीन्स भी रहेंगे। मतलब मेरे पूरे जीन्स और नॉन कोडिंग एरियाज, मेरा क्या कहलाएगा, जीनोम। ठीक है। द एंटायर डीएनए इन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीनोम। ठीक है। ह्यूमन जीनोम में डीएनए पैक्ड रहता है 23 क्रोमोसोम्स में। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स और 46 पेयर्स में ये तैयार होगा। चलो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में, और कंप्लीट कब हुआ था? 2003 में। इट इज द फर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट identify the sequence of nucleotides and mapping all the genes in the human project। ये प्रोजेक्ट नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। कौन सा है आपका? HGP, दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इस स्ट्रक्चर को देखो अच्छे से और समझो। ये ह्यूमन है, ठीक है, कोई भी ये वुमन है, ठीक है। इनसे हमने क्या किया, इनकी बॉडी से हमने क्या लिया, सेल। सेल के अंदर क्या होते हैं? डीएनए। डीएनए में अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस। तो हमने क्या किया, इनके न्यूक्लियस से क्या क्या लिया हमने? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स मतलब 46 क्रोमोजोम्स है। अब वो 46 क्रोमोजोम्स कहाँ जाए? आपके डीएनए में। डीएनए में क्या गया आपका? एटीजीसी, पूरे आपके बेस पेयर्स है। वही एटीजीसी आपके डीएनए में खुले खुले हम यूज करते हैं। अब यही, ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पे कंप्यूटर के सीक्वेंस में, ये आपका डीएनए सीक्वेंस है। टी जी टी ए सी, यहाँ क्या लिखा है? जी टी ए सी ए। ये जो सीक्वेंस है, दीज आर द डीएनए सीक्वेंस। ये क्या है मेरे? डीएनए सीक्वेंस। प्रोसेस समझ में आई? ये हमारा ह्यूमन है, कोई वुमन, हमने क्या लिया? सेल लिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से हमने क्या मिला? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम से हमने क्या निकाला? डीएनए। डीएनए से हमने क्या किया? कंप्यूटर के थ्रू स्कैन किया, फिर अब बोले ये हमने डीएनए सीक्वेंस किया। ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को साइंटिस्ट ने यूज किया और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को तैयार किया, या फिर अब बोलो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को डिकोड किया। ठीक है। ह्यूमन से हमने सेल, सेल से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से डीएनए, डीएनए से हमने क्या तैयार किया? डीएनए सीक्वेंस, दैट इज एक सीक्वेंशियल प्रोजेक्ट। ये क्या है आपका? HGP। क्लियर? इतना समझ में आया? चलो, अभी आगे देखो। ह्यूमन जीनोम में अप्रोक्स 3 × 10⁹ बेस पेयर्स होते हैं। और HGP का किसने कोऑर्डिनेट किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी देखो HGP के गोल्स क्या थे, क्यों इसको स्टार्ट किया गया, देखो जरा। ये सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करता है? इट आइडेंटिफाई द जीन्स इन द ह्यूमंस डीएनए। जब देखो, जब जीन्स को जब आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद 3 बिलियन डीएनए, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप्स द ह्यूमन डीएनए। ठीक है, ह्यूमन डीएनए के लिए क्या होता है? 3 बिलियन केमिकल सीक्वेंस को हम डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे डेटाबेस में और डेटा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास टूल्स है। आफ्टर दैट ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द सीक्वेंस, मतलब अब न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे फॉर द सीक्वेंसिंग। और उसके बाद हम क्या करेंगे? एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज, दैट इज LC, दैट अराइज द फॉर्म, दैट अराइजेस फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो इसमें हम ये HGP का काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपके गोल्स है, ये आपको पता होना चाहिए बाय फ्रॉम द NCERT। मेजरली देखो कुछ मेथोडोलॉजीज है HGP की। सबसे पहले EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टेक्स्ट,
किस पे फोकस करेगा, फोकस ऑन द आइडेंटिफाई ऑन द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द आरएनए, जो आरएनए की तरह एक्सप्रेस करेगा उस पर ये काम करेगा, मतलब एक्सप्रेस्ड, ठीक है। सीक्वेंस टैग्स उन सभी जीनों की पहचान पर केंद्रित है जो आरएनए के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। नाउ सीक्वेंस एनोटेशंस, जिसमें होगा सीक्वेंसिंग होल सेट ऑफ जीनोम containing all coding and non coding sequence, later assigning different regions in the sequence with functions। एक होगा मेरा क्या ESTS और दूसरा मेरे पास क्या होगा सीक्वेंस एनोटेशन। ये जो सीक्वेंस एनोटेशन रहेगा पूरे जीनोम जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही सीक्वेंस है, उसका क्या करेगा, ये सीक्वेंस निर्धारण करेगा और बाद में विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्यों को सौंप देगा, मतलब दे देगा, ठीक है। दीज आर व्हाट एक्सप्रेस सीक्वेंस और सीक्वेंस एनोटेशन। प्रोसीजर देखो कैसे होता है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम अ सेल, जैसे हमने देखा था पहले ह्यूमन से हमने देखा था सेल को एक्सट्रैक्ट किया, सेल में से हम क्या एक्सट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियस, ठीक है, फ्रॉम द डीएनए। नाउ इट विल कन्वर्ट टू द रैंडम फ्रैगमेंट, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों पे हम उसको क्या करेंगे, फ्रैगमेंट्स में वो ऐड करेंगे, और आफ्टर दैट क्लोन इन द सुटेबल होस्ट हम क्या तैयार करेंगे, क्लोन तैयार करेंगे, दैट इज BAC एंड YAC, बैक एंड यैक। ये किसके लिए काम आएगा, फॉर द एम्पलीफिकेशन, ठीक है, एम्पलीफाई करने के लिए। अब क्या हुआ, फ्रेगमेंट्स आर सिक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे, बाय यूजिंग ऑफ फ्रेडरिक सेंगर मेथड, हम आगे देखेंगे इसको। ये सीक्वेंस हम अरेंज करेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द ओवरलैपिंग रीजन। हमने क्या किया प्रोफेसर, पहले सेल से सिलेक्ट किया, ठीक है, सेल का न्यूक्लियस लिया हमने, आइसोलेट किया, फ्रेगमेंट्स में हमने इसको ब्रेक किया, फ्रेगमेंट्स करने के बाद सुइटेबल होस्ट में हमने इसको क्लोन बनाया बैक और यैक के थ्रू। आफ्टर दैट वही फ्रेगमेंट्स का सीक्वेंस हमने दे दिया, तो बड़े वाले ऊपर आ जाएंगे, छोटे वाले नीचे आ जाएंगे, ये सीक्वेंस ऐसे तैयार होंगे। फिर ओवरलैपिंग रीजन में ये तैयार होंगे, वो मैं आगे बताऊंगी। अलाइनमेंट ऑफ सीक्वेंस यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, सीक्वेंस को अलाइन करेंगे। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, इन दोनों ही ये दोनों काम करेंगे, और यही GP was closely associated with the bioinformatics। And what is bioinformatics? It is the application of computer and science information technology to the field of biology and medicine, ठीक है। चलो, अब जो ह्यूमन जीनोम है इनके कुछ सेलिएंट फीचर है, मतलब बहुत अच्छे कुछ फीचर्स है जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। मानव जीनोम की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस ह्यूमन जीनोम पे होते हैं। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीन इक्वल्स टू अबाउट 30,000, ठीक है। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस पेयर्स, लेकिन साइज वेरी करेगा डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स। लार्जेस्ट नोन ह्यूमन जीन्स, जिसको हम बोलेंगे डिस्ट्रोफिन ऑन एक्स क्रोमोसोम, जिसमें 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन जीन होगा। 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस लगभग सेम होते हैं हर इंडिविजुअल्स पे, पर्सन के हिसाब से वेरी करेगा, जो कि 0.1%, वही जो 0.1% रहेगा वो यूनिक पर्सन की यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। और ओवरऑल फंक्शन 50%, ये सब जीन्स की अभी भी अननोन है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स देखो, ह्यूमंस में अप्रॉक्स 20,000 to 25,000 जीन्स होंगे, ठीक है। 99.9% लगभग ह्यूमंस में सेम रहेगा, सिर्फ 1.5 से 2% आपका जो रहेगा इंडिविजुअल्स को डिफरेंट करेगा, वही यूनिकनेस बताएगा पीपल का, ठीक है। अदर्स जो रहेंगे, मतलब रेस्ट ऑल द डीएनए नॉन कोडिंग्स, मतलब कोड नहीं करेंगे, बाकी जो बचे हुए जो डीएनए रहेंगे वो नॉन कोडिंग कोड नहीं करेंगे। प्रीवियसली हम इसको क्या बोलते थे, जंक डीएनए, या फिर बोलेंगे जंक कोड, ठीक है ये। अच्छा, और एक चीज देखो, क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज्यादा जीन रहेंगे 2968, एंड वाई के पास क्या रहेंगे फ्यूएस्ट, पेपर में आता है। क्रोमोसोम 1 हैज हाईएस्ट 2968 एंड वाई हैज द फ्यूएस्ट 231, बट लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन्स। लेकिन वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम इज मेड ऑफ रिपीटेड, दैट इज रिपीटेटिव सीक्वेंस, यही रिपीटेटिव सीक्वेंस मेरी लेंथ रहेगी, ठीक है, लेंथ ऑफ द डीएनए, ठीक है। These are the stretches of DNA sequence that are repeatedly many time, बार बार रिपीटेड होंगे, लेकिन जिनके कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। They shed light on the chromosome structure, dynamics and evolution, मतलब क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स, इवोल्यूशन आगे काम आएंगे, ठीक है। 1.4 मिलियन लोकेशंस हैव सिंगल बेस पेयर डीएनए डिफरेंसेस, जिसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर बोलो SNPs हम कहते हैं, मतलब अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस हैव द सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस। नाउ वी हैव द टेक्नोलॉजीज जो HGP के थ्रू यूज होगी, कौन कौन सी, डीएनए सिक्वेंसिंग,
बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर के थ्रू एनालिसिस और ऑटोमेटेड मशीन्स अभी रेडी है, ठीक है, आज की डेट में। एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके थ्रू, एचजीपी के थ्रू हम क्या क्या देख सकते हैं। मेडिसिन में सबसे पहला काम है, मतलब अगर किसी को डायग्नोसिस हो गया कुछ, तो हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे तो पेशेंट को डीएनए के हिसाब से हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाएंगे। मतलब अगर आपका डीएनए ऐसा है या फिर जैसा भी है, डिपेंड ऑन द पर्सन कि उसका डीएनए कैसा है, उस हिसाब से हम उसको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट तैयार करके दे सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, आपकी एचडीपी। और रिसर्च, ह्यूमन इवोल्यूशन, आगे की थ्योरी, आगे की रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। फॉरेंसिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कोई क्राइम केसेस है तो उसमें भी ये काम आएंगे, ठीक। नाउ फॉर वी विल लर्न डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सुना होगा बहुत, क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, चलो आज पढ़ भी लो अच्छे से। It is a technique to identify the similarities and differences of the DNA fragments of the two different individuals. एक इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल बी है, दोनों के डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग अलग होंगे, ठीक है। तो दोनों के सीक्वेंस को कौन समझेगा, आपका डीएनए फ्रेगमेंट्स। मतलब इट आइडेंटिफाई द यूनिक डीएनए पैटर्न ऑफ द ह्यूमंस, बट 0.1% वेरिएशन, यही आपको पर्सन को यूनिक बताता है, तुमने बताया था अभी। किसने दिया था, एलेक जेफरीज ने। कब दिया था, 1958 में, ठीक। अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बेसिस पे हमने क्या देखा कि डीएनए कैरीज सम नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस लेंथ, इसको बोलेंगे वेरिएबल नंबर्स ऑफ टैंडम रिपीट्स, दैट इज VNTRS। ये क्या करेगा, नॉन कोडिंग रिपीटेटिव सीक्वेंस को कैरी करेगा। वही बता रहा है क्या, नंबर ऑफ सीक्वेंसेस स्पेसिफिक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सीक्वेंसिंग हमेशा डिफरेंट रहेगी, डिपेंड ऑन द पर्सन टू पर्सन, ठीक है। लेंथ रिपीट होती है। द साइज ऑफ VNTR कितना रेशो होगा, 0.1 टू 20 KB तक साइज रहता है VNTR का। रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। मतलब जब सेंट्रीफिकेशन होता है तो रिपीटेटिव डीएनए का अलग अलग काम वो अपने हिसाब से करता है ना। ये जो आपके बल्क डीएनए रहेंगे, फॉर्म्स होंगे मेजर पीक पे और स्मॉल्स वाले नीचे आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए। मतलब जब आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ऊपर जो बड़े वाले फ्रेगमेंट्स है वो ऊपर चले जाएंगे, छोटे वाले नीचे आ जाएंगे। छोटे वाले को हम क्या बोलेंगे, सैटेलाइट डीएनए। पीक पर जो रहेंगे उसको मेजर डीएनए। Now satellite DNA is classified as microsatellite, mini satellite, etc. based on the base composition. A equals to T और G equals to C. Length of segments and number of repetitive units ये भी आपके डिपेंड करेगा। तो VNTR आपके किससे बिलोंग करेगा, मिनी सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। ये देखो, ये भी कर्नाटका का क्वेश्चन है, पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, नोट करना। अभी देखो, कोई भी डिफरेंस अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में आपको दिखता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेबल म्यूटेशन, वंशानुगत म्यूटेशन को इसी में हम क्या बोलेंगे, डीएनए पॉलीमराइज्ड, दैट इज आनुवंशिक स्तर पर विवर्धित किया जाता है, दैट इज नोन एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल। अब जो मेरा पॉलीमॉर्फिज्म रहेगा, ये नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस में हायर रहेगा। क्यों, क्योंकि म्यूटेशंस इन सीक्वेंस में कोई भी इमीडिएट इफेक्ट नहीं देते हैं ड्यूरिंग द इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ठीक है। ये म्यूटेशन एक्यूमुलेट होंगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जिसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। कि बोलते हैं ना कि अगर आप अगर दादाजी को है तो पिताजी को भी होगा, पिताजी है तो उनके बच्चों को भी होगा, दिस आर व्हाट, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, स्पेशिएशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेप्स ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हमने क्या किया, हमने पहले सैंपल कलेक्ट किया, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। जब हमने सैंपल कलेक्ट किया, दैट इज हम या तो हम लेंगे ब्लड ले लो, हेयर ले लो, बोलते हैं ना, हेयर लेके हमने ब्लड चेक किया, हेयर वो किसी का भी हमने हेयर ले लिया, इससे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा सकते हैं, डीएनए चेक करेंगे कि आपका बेटा है या नहीं है। इस टाइप से हमने क्या किया, ब्लड, हेयर, सलाइवा, ये सब करके हम कलेक्ट करेंगे, दैट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर मैं क्या करूंगी, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिमूव करेगा, दैट इज एक्सट्रैक्ट सेल फ्रॉम डीएनए। वो डीएनए की कटिंग करेगा, क्या करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए की कटिंग करेगा। आफ्टर दैट डीएनए फ्रेगमेंट्स हम क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मेरे डीएनए सेपरेट हो जाएंगे, बड़े वाले ऊपर के ऊपर ही रहेंगे, छोटे वाले मेरे फ्रेगमेंट्स नीचे आ जाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर ब्लॉटिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेसाइज्ड मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसाइलोलोज और नाइलॉन, ये हम लेते हैं। और फिर VNTR प्रोब के थ्रू हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और फिर हाइब्रिडाइज्ड डीएनए को ऑटो रेडियोग्राफी से हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। दीज आर व्हाट।
अब इसको समझो, दीज आर व्हाट, इसको देखो जरा, ये हमारा एनसीईआरटी का जो डायग्राम है, ठीक है, समझो जरा इसको। एक मेरा है पैटर्नल साइड और एक मेरा है मैटरनल साइड। ये एक इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल बी है। ये मेरा पैटर्नल है ए, ये मेरा पैटर्न मदर है, के साइड है बी। देखो ये मेरा पैटर्नल साइड है फादर की तरफ से, मदर की साइड से। दोनों के क्रोमोसोम्स, एक 7 है, 2 है, 16 है। डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल बी। ठीक है, देखो जरा, क्रोमोसोम्स सभी के सेम है क्या? नहीं, इसमें 3 है तो इधर देखो इस तरफ पे दोबारा से कितना हुआ, ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से 7, 2, 16 ये मेरे पेरेंट्स का क्या है, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स है। ठीक है, आगे आओ, जब हमने डीएनए ए और डीएनए बी, ठीक है, एक तो इसको देखो, दूसरा ये देखो कि हमारा डीएनए है, ये तो मदर का है, एक मदर एक फादर, मतलब एक इंडिविजुअल ए और बी है। ठीक है, अब जिसने क्राइम किया हम उसको समझ रहे हैं, ये मेरा क्राइम वाला इंडिविजुअल है जिन्होंने क्राइम किया था, तो हमने डीएनए लिए क्राइम सीन का, जिसने क्राइम किया है। देखो ये क्या है, नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, दैट इज STRS। ठीक है, 0 से लेके 1 तक क्या है, क्रोमोसोम नंबर 7 टू 16। ठीक है, ये किसका ये किसका डेटा है आपका, ये किसका क्रोमोसोम है, आपके डीएनए फ्रॉम द क्राइम सीन। अब जिसका ABC, अब हमारे पास कितने सीक्वेंस मिल गए, ए है, बी है, सी है। अब तीनों में से जिस किसी का भी एक दो से मैच करेगा वो क्या होगा, क्रिमिनल, या दैट विल बी द गिल्टी। अब ये तो क्रिमिनल था ही, अब इससे देखो मदर ए और बी से किसका मैच कर रहा है। देखो जरा, हमने यहाँ पे क्या किया, एम्पलीफाइड, रिपीटेटिव, सेपरेटेड बाय, हमने यहाँ पे जेल डाले तो जेल डालने से क्या हुआ, ऊपर वाले बड़े वाले फ्रेगमेंट्स ऊपर आ गए, छोटे वाले नीचे आके आ गए। देखो जरा, अब ये क्या सेपरेट होगा, साइज के थ्रू। अभी देखो जरा, CAB में किस में सिमिलैरिटी दिख रही है, क्या सी और बी में दिख रही है? देखो जरा, रेड बैंड, येलो बैंड, ब्लू बैंड, लेकिन ए वाला डिफरेंट है। ठीक है, अब ए वाला डिफरेंट है, इसका मतलब क्या, ठीक है, सी वाला और ए वाला मैच कर रहा है, मतलब गिल्टी कौन हुआ, इंडिविजुअल बी। ठीक है, क्रिमिनल सी से कौन मैच कर रहा है, इंडिविजुअल बी, तो इंडिविजुअल बी ही क्या रहेगा मेरा, गिल्टी, वो ही आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्या कहलाएगा, क्रिमिनल आएगा। ठीक है, समझ में आई बात। और ये देखो, ये जो 5 है, 10 है, 12 है, यही यूनिकनेस बताता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स की। अगर सेम इंडिविजुअल का सेम मैच आया, मतलब डेफिनेटली वो क्रिमिनल है, और अगर डिफरेंट मैच आया तो नहीं, कोई DNA मैच नहीं हो रही। समझ में आई बात, क्लियर हो रही चीजें। ये था हमारा पैटर्नल मैटरनल के थ्रू, ये हमारा था क्रोमोसोम, दैट इज क्रिमिनल के थ्रू। जब हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, एम्पलीफिकेशन किया, VNTR प्रोब के थ्रू जब हमने रखा, तो क्या हुआ कि हमारे देखो बैंड्स मैच होंगे कुल मिला के। ठीक है, यही जो बैंड्स के जो DNA पैटर्न है, यही आइडेंटिटी प्रूफ इंडिविजुअल का करता है, कि अगर आपके बैंड्स दूसरे इंडिविजुअल से मैच हो गए, ठीक है, तो दैट विल बी यू आर द सेम। ठीक है, आपका ही DNA है। समझ में ये बात, क्लियर है था। चलो, ठीक है, ये डार्क एंड लाइट बैंड्स, ये हमने कहा, इसी को हम बोलेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो डार्क और लाइट जो इमेज में जो हमने देखा था, येलो कलर की, रेड कलर की और जो ब्लू ग्रीन कलर की, ये सब हमारे क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स। इट डिफरेंस फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक्सेप्ट द मोनोजाइगोटिक, या बस आइडेंटिकल ट्विंस ना हो, उसी में नहीं होगा, बाकी होगा। ठीक है, the sensitivity of the technique has been increased by the use of polymerase chain reaction. किसकी वजह से यूज होगा, by the use of polymerase chain reaction. Therefore DNA from a single cell is enough for the DNA fingerprinting. मतलब देखो, अगर सिंगल सेल हमारा डीएनए है तो भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, इट इज वेरी इजी टू डू। ठीक, नाउ एप्लीकेशंस देखो क्या क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की वजह से हम फॉरेंसिक में जाएंगे, फॉरेंसिक में हमें इजी जाएगा। रेप हुए, मर्डर हुए, पेटर्निटी हुए, पेटर्निटी मतलब अगर हमें पता करना है कि बेटा किसका है ना, चाइल्ड किसका है, फ्रॉम द रिलेशनशिप ऑफ द फादर ऑफ सन और फादर ऑफ डॉटर, तो ये हम किसके थ्रू करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। रेप, मर्डर, इन सब के केसेस में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत अच्छा फॉरेंसिक टूल काम होता है। जेनेटिक डिसीज अगर किसी को है ना, जेनेटिक बीमारी है, तो उसमें हम यूज कर पाएंगे। और फाइलोजेनेटिक स्टेटस ऑफ एनिमल्स, मतलब स्पीशीज अगर आइडेंटिफाई करना है, कौन सी स्पीशीज किससे बिलोंग कर रही है, तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटीज के लिए भी ये बहुत अच्छा है, कौन आपका जेनेटिक सॉरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लियर, इतना क्लियर होना चाहिए। आगे देखो,
चलो ये था आपका क्या, HGP एंड DNA फिंगरप्रिंटिंग। मेक श्योर एंड होप सो आपको पसंद आया होगा चैप्टर लेक्चर। और आज ही हमारा लेक्चर इसमें खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ शायद PYQ करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आज का चैप्टर बहुत सिंप्लीफाई तरीके से मैंने कराया है, तो आपको समझ में आ गया होगा और आई थिंक पसंद भी आया होगा। सी, अगर किसी स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज परचेज करना है नीट की, ठीक है, या PNST की, तो 149 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। और तो और, अगर ये चैप्टर्स आपको चाहिए, तो ये चैप्टर कहाँ पर है, इसका PDF कहाँ पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम के चैनल पे। यू कैन ज्वाइन। क्लियर? विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।